हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे अब तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक में क्या कहता है। हम अभी लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बताइए कि अगर हमने कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अगेंस्ट में लगाया तो क्या होगा। अगर हमने कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अगेंस्ट में लगाया या उसके अपोजिट में लगाया तो क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी डीसी सोर्स है, बैटरी है, सोलर सेल है, जितने सारे हैं, सबकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल है। जो करंट है यूनि डायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो है ना बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जीरो, फ्रीक्वेंसी भी जीरो। तो उनकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितनी होगी, ये जीरो आ रहा है तो ये टर्म कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब आई नॉट इज इक्वल टू जीरो, जो पिक करंट है वो इक्वल टू जीरो हो रहा है। इस चीज को समझिए पहले, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे पिक करंट जो है जीरो हो रहा है, क्यों हो रहा है उस चीज को समझिए। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था डीसी सोर्स जब हम कैपेसिटर के पास लगाते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं आपको बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर बता रहा हूं कि जब हम डीसी सोर्स लगाते हैं कैपेसिटर के अगेंस्ट में तो डीसी सोर्स क्या करता है, बहुत जल्दी कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। क्या करता है, बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। तो धीरे 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 करंट उसमें क्या होती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। और मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे क्या होता है, करंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो करंट जो खत्म होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिएंट इफेक्ट को भी हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। अभी हम लोग किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, ट्रांजिएंट इफेक्ट को। मतलब कुछ देर के लिए जो घटना घट रही है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन स्टेडी स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। उस स्टेडी स्टेट की बात करते हैं जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है बाय ए डीसी सोर्स। कोई डीसी सोर्स अगर कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दे रहा है, उस कहानी में क्या होता है, उस कहानी में क्या होता है, इस चीज को समझिए। मेन टॉपिक है कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है डीसी सोर्स, तो फुल्ली चार्ज अगर हो गया मतलब स्टेडी स्टेट में आ रही है वो कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज आ गया मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में आ रहा। अब उसके अंदर करंट नहीं जा रही है, चार्ज अब नहीं जा रहा है, चार्ज स्टोर नहीं हो रही है, फुल्ली चार्ज हो गई है। अब उसका ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाए तो करंट कहां से फ्लो करेगा, ठीक है। तब की बात मैं कर रहा हूं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं। तो स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। उसी को समझाना है कि डीसी सोर्स में ट्रांजिएंट इफेक्ट को एक्सक्लूड करके, कुछ देर के चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को एक्सक्लूड करके, हटा करके, अलग करके सोचते हैं कि एक डीसी सोर्स में ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है, फ्रीक्वेंसी भी जीरो है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये एक्चुअली डिफाइन नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब डीसी सोर्स को कैपेसिटर जो है चार्ज करने के बाद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जिसके वजह से उसमें पीक करंट नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें पीक करंट जो है नहीं के बराबर मूव करती है, नहीं के बराबर मूव करती है। और नहीं जो मूव करती है वो कौन से कंडीशन में नहीं मूव करती है, तो स्टेडी स्टेट में याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट में व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय दैट बैटरी एनीमोर, है ना। तो ऐसे सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है उस चीज को समझिए। ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में करंट कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं जाने वाला। तो मैं आपको ग्राफ से बता रहा हूं, मान लो ये कैपेसिटर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसके अगेंस्ट में हमने एक डीसी सोर्स अप्लाई कर दी, तो फिर क्या होगा, कुछ ही समय के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अगर इसका वोल्टेज हमने V0 रख दिया तो जब चार्ज हो जाएगा फुल्ली तो इसके अंदर में क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट जो पीक करंट है वो जीरो हो जाएगी आफ्टर चार्जिंग, है ना, चार्जिंग के बाद, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिएगा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कुछ भी करंट उसके बाद पास होने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पूरा पेट भर पेट के खा लेते हैं ना, भर पेट जब खा लेंगे उसके बाद अगर आप कुछ दे तो कैसा लगेगा आपको, आप कुछ खाना भी नहीं चाहोगे,
ठीक है। लेकिन जब भूखा रहेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी बहुत तेजी से खाना चाहेंगे। वही एक हाल कैपेसिटर का है, तुरंत जब इसको चार्ज करेगा तो चार्ज तो लेगा, लेकिन जब चार्ज पूरा हो गया तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, अब इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने के बाद क्या होगा, अब इक्वल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, अब कुछ भी करंट उसके अंदर नहीं फ्लो करेगा। वही कहानी बता रहा था, ओपन सर्किट हो जाती है, ओपन सर्किट हो जाती है। अब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अब करंट को आने ही नहीं दे रहा, चार्ज को घुसने ही नहीं दे रहा, चार्ज में स्टोर हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसी को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल, फाइंड रिएक्टेंस XC ऑफ ए कैपेसिटर वेयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 5 मिलीफैराड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 5 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज एसी सोर्सेस। बहुत सारे एसी सोर्सेस हैं, एक का सोर्स हमने कितना बोला भाई 5 हर्ट्ज, दूसरे का 50 हर्ट्ज, दूसरे का बोला 100 हर्ट्ज। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप ये मुझे बताओ कि XC की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू एसी सोर्स इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कितनी है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था 1/ωc दैट इज इक्वल टू 2πf इंटू सी। अब सारा वैल्यू डाल के देखो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे XC की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे तो 1/2 पाई की वैल्यू हमने यहाँ रखा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 5 हर्ट्ज है ना, और कूलम्ब सॉरी कैपेसिटर जो है वो कितना है भाई, तो इंटू पाई टू द पावर -3 फैराड है ना, जो भी है यूनिट के साथ आप ऐसा यूनिट के साथ चलोगे तो पाई स्क्वायर को आप 10 मान लो, पाई स्क्वायर को क्या मान लोगे 10, 5 इंटू 2 10, तो 10 कितना हो गया 100, तो कितना आ रहा है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मतलब कितना आ गया 10 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ किसी से भी हो सकती है ना। 2π 5 हर्ट्ज इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -3, तो मिली था ना, तो -3 आ जाएगा, तो 10 टू पावर 3 कर देंगे तो कितना होगा पाई स्क्वायर को आप लोग क्या मान लो, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप 10 मान लो, तो कहानी आसान हो जाएगी। 10 इंटू 10 100, ठीक है, तो 10 आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो XC मैंने पहला क्वेश्चन तो बना दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है। जब हम 50 हर्ट्ज का लगाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी, और 100 हर्ट्ज का होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क ले लो, आप इसको बना के देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके।